आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, दिया गया प्रश्न है स्थिर विद्युत संबंधी कूलाम का नियम लिखिए। ठीक है, तो चूंकि जो स्थिर विद्युत संबंधी कूलाम का नियम था वह कुछ इस प्रकार से दिया गया था। मान लीजिए कि यह कोई आवेश रखा हुआ है, यह आवेश Q है, Q1 है मतलब मान लीजिए, और कोई दूसरा आवेश रखा हुआ है यहाँ पर, वह Q2 है। ठीक है, और मान लीजिए यह जो इन दोनों आवेशों के मध्य की दूरी है वह कितनी है, स्मॉल r है। और क्या होगा कि मान लीजिए अगर सजातीय आवेश है तो क्या होगा, इनमें आकर्षण बल लगेगा, परंतु अगर विजातीय आवेश है तो क्या हो जाएगा, इनमें प्रतिकर्षण बल का। तो कूलाम का नियम इन्हीं आवेशों के मध्य लगने वाले मतलब के बल के लिए दिया गया था। ठीक है, तो उनके अनुसार अगर मान लीजिए यह जो जिस क्षेत्र में रखे गए हैं आवेश, वह माध्यम कौन सा है, वायु या निर्वात है। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें वायु या निर्वात की, तो कूलाम के नियमानुसार क्या होता है कि किन्हीं भी दो बिंदुओं के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का बल, ठीक है, आकर्षण बल या प्रतिकर्षण का जो बल है वह कैसा होगा, वह इन दोनों आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, अर्थात अगर यह ऋण आवेश है तब भी उसका आवेश का जो परिमाण होता है वह कितना होगा, 1.6 इंटू 10⁻⁻⁹, और अगर धन आवेश है तो उसका भी आवेश का परिमाण कितना होता है, 1.6 × 10⁻19 के बराबर होता है। तो इनके परिमाण हमें लेने हैं। ठीक है, तो क्या बोला गया कि अगर इन दोनों आवेशों के बीच में लगने वाला प्रतिकर्षण या आकर्षण का जो बल है, ठीक है, वह कैसा होगा, इनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल, अर्थात लगने वाला बल इनके आवेशों के परिमाणों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती। ठीक है, Q1 और Q2 के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होगा। और जो इनके बीच की दूरी है, ठीक है दोस्तों, इनके बीच की दूरी मतलब मान लीजिए ये क्या कितनी है, R है, इसके व्युत्क्रमानुपाती होगा। ठीक है, तो मतलब दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होगा। तो हम लोग कह सकते हैं कि लगने वाला बल है वो आवेश Q1 तथा Q2 के गुणनफल के कैसे है, अनुक्रमानुपाती है, और जो इन्हें के बीच में जो लगने वाला बल है उनकी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, तो इनके अनुसार अगर दोनों को हम लोग क्या कर ले, और जो बल लगेगा वो कैसा लगेगा, इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के अनुदिश लगता है। ठीक है, जो बल लगेगा इन दोनों आवेशों को, हम लोग जानते हैं जो आवेश लगता है वो केंद्र से केंद्र के मध्य लगेगा। ठीक है, तो जो आवेश Q1 का केंद्र है और आवेश Q2 का जो केंद्र है, इन दोनों को मिलाने वाली जो रेखा होगी उस रेखा के अनुदिश कार्य करेगा। ठीक है, तो अगर इनको लिखा जाए, हम लोग उसका गणितीय रूप में इसको लिखे, ठीक है, इसको गणितीय रूप में लिखे या उसको व्यंजक कह सकते हैं कि समीकरण लिखे, तो किस तरीके से होगा दोस्तों, वह होगा F बराबर है किसके, इसको अगर F इज प्रोपोर्शनल टू Q1 इंटू Q2 के बटे में R का स्क्वायर लिखा जा सकता है। और इसको हम लोग और हल करें तो क्या हो जाएगा दोस्तों, यह हो जाएगा K अनुक्रमानुपाती जो नियतांक था हमने K मान लिया है वह कितना हो जाएगा, Q1 Q2 के बटे में R का स्क्वायर। ठीक है, तो दोस्तों यह जो हमें मतलब प्राप्त हुआ, यह क्या था, यह जो बल हमें प्राप्त हुआ है F, यह क्या था, कूलाम का नियम था। इसे कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम भी कहते हैं। ठीक है, जिसके अनुसार जो दो आवेशों के जो किसी भी दो आवेशों के बीच में लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण का जो बल होता है वे आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती और दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। ठीक है, इसका जो मात्रक हो जाएगा वह कितना होता है, न्यूटन होता है। और जो अगर मैं नियतांक K की जगह कुछ और ले लूँ, मान लेते स्मॉल a मान लेते हैं, तो अगर बात करें वायु या निर्वात की, ठीक है, वायु या निर्वात की, तो जो A का मान है दोस्तों SI पद्धति में क्या लिया जाता है, 1/4πε0 के बराबर लिया जाता है। कितना लिया जाता है, A का मान 1/4πε0 इंटू Q1 Q2 बटे क्या लिया जाता है, R का स्क्वायर। ठीक है, जहां पर दोस्तों जो एप्सिलॉन नॉट होता है, ठीक है, एप्सिलॉन नॉट क्या है, यह वायु या निर्वात की क्या कहा जाता है, इसे वायु या निर्वात की निरपेक्ष विद्युतशीलता कहा जाता है। ठीक है, निरपेक्ष विद्युतशीलता।
इसका मान कितना होता है, इसका मान होता है 8.85। एप्सिलॉन नॉट का जो मान होता है वह होता है 8.85 गुना 10 की घात ऋण 12 कूलाम का वर्ग के बटे में न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर के बराबर होता है। ठीक है, तो यही कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम था दोस्तों। यह वायु या निर्वात की स्थिति में है। अगर हम यहाँ पर कोई माध्यम ले लेते हैं तो यहाँ पर माध्यम का जो परावैद्युतांक है वो k के रूप में लिखा जाता है। तो किसी माध्यम, ये वायु या निर्वात में क्या हो जाएगा, वायु या निर्वात में 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और कोई माध्यम ले लिया जाए, जैसे पानी ले लिया जाए, मिट्टी का तेल ले लिया जाए, या और कोई दूसरा माध्यम हम लोग ले लिया जाए, तो क्या हो जाएगा, दूसरे माध्यम में जो परावैद्युतांक है वो बदल जाता है। जैसे कांच के लिए कुछ और हो जाएगा, पानी के लिए कुछ और हो जाएगा, जैसे बताया। तो वहाँ पे क्या लिख दिया जाता है, सर के लिख दिया जाता है। ठीक है, तो नॉर्मली यह जो फॉर्मूला है उसका उपयोग किया जाता है। यही कूलाम का व्युत्क्रम वर्ग का नियम था स्थिर वैद्युतिकी में किसी भी आवेशों के मध्य लगने वाला बल। धन्यवाद। कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।